श्रीमद् भागवत में आता है कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध संपन्न करके विजयी तो हुए, लेकिन अंतरात्मा उनका संतुष्ट नहीं है। युधिष्ठिर महाराज बड़े उद्विग्न हुए कि हाय रे, इस मरने वाले शरीर के लिए मैंने इतना युद्ध किया, स्वजनों को, स्नेहियों को, कुटुंबियों को रण के मैदान में मैंने मरवा दिया, मार दिया। ये अल्प आयुष्य, अल्प जीवन, और उस जीवन के लिए इतना खून खराबा। ये खून से सने हुए राज्य को मैं क्या करूंगा? मैं तो बन जाऊंगा, एकांत जाऊंगा, तप करूंगा, अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। अरे मुझ अधम ने इतना पाप किया कि उसका प्रायश्चित है कि नहीं पता नहीं। युधिष्ठिर को राज्य भोगने की इच्छा नहीं है। युधिष्ठिर से जो युद्ध संपन्न हुआ वो अपने उस युद्ध के कृत्य से अपने चित्त को उद्विग्न पाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर पहले तुम राज्य कर लो, बाद में प्रायश्चित कर लेना, बाद में तप करना। अर्जुन, भीम और भाइयों के चित्त पर भी कुछ कलयुग का प्रभाव कहो, अपनी सज्जनता का प्रभाव कहो कि हमसे ये कर्म हुए हैं, हम अपना चित्त शुद्ध करेंगे, तप करेंगे, बाद में राज्य करेंगे। कृष्ण ने कहा बाद में तुम राज्य नहीं कर सकोगे, कलयुग का प्रवेश होगा, तुम्हारे जैसे सज्जन आदमी राज्य नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने भिन्न भिन्न युक्तियों से समझाया, लेकिन पांडवों का चित्त इतना तो युद्ध के खून खराबी से विक्षिप्त हो गया कि पांडवों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। भगवान कृष्ण अंतर्यामी प्राणी मात्र के साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद ने पांचों भाइयों को लक्ष्य करते हुए कहा कि तुम पांचों वन विहार करने को जाओ। पांचों भाई जंगल में अलग अलग दिशा को चले जाओ, दिन भर विचरण करो। तुम्हें जो जंगल में आश्चर्य दिखे उसका अर्थ मेरे से आकर पूछना, तब तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। युधिष्ठिर अरण्य में गए, पूर्व दिशा की ओर चलते गए। युधिष्ठिर को और तो बहुत सारा कुछ देखा, लेकिन एक ऐसा देखा कि आश्चर्य को आश्चर्य कर दे। हाथी देखा और हाथी के दो सूंड है। भीम को दूसरा आश्चर्य देखा, एक पक्षी है, उसके पंखों पर शास्त्र की बातें लिखी, लेकिन मुर्दे का मांस नोच रहा है। अर्जुन को तीसरा आश्चर्य देखा कि कुएं बावड़ियां हैं, उन बावड़ियों के बीच में एक बावड़ी ऐसी जो खाली खट, चाहूं और बावड़ियां भरपूर और एक बावड़ी खाली खट। उस खाली खट बावड़ी को देखकर अर्जुन को आश्चर्य होता है। सहदेव और नकुल को भी आश्चर्य हुआ कि गाय ने बछिया दिया, उसको ऐसा चाट रही कि मानो उसको नोच जाएगी। नकुल को तो ऐसा आश्चर्य हुआ कि आश्चर्य को आश्चर्य हो जाए। पहाड़ से एक चट्टान लुढ़क रही है, बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराती, उनको पदच्युत कर देती है। बड़े बड़े वृक्षों के थड़ों के साथ वो टकराती है, वृक्ष के थड़ उसको थाम नहीं सकते, वृक्ष गिर जाते। लेकिन वो नन्ही चट्टान लुढ़कती आती है, कहीं टिकती भी नहीं। हाँ, एक जगह टिकी, एक छोटा सा एक पौधा था, उसको छूते ही वह चट्टान टिक गई। पांचों भाइयों के पांचों आश्चर्य श्री कृष्ण के चरणों में पेश किए गए। युधिष्ठिर के आश्चर्य का उत्तर देते कृष्ण के कलयुग आ रहा है, कलयुग के लक्षण है। हाथी के दो सूंड, मतलब कलयुग के शासक, चाहे फिर बड़े ऑफिसर हो, चाहे बड़े सत्ताधारी हो, कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के राजा ऐसे होंगे कि दोनों तरफ से प्रजा को
खाएंगे, प्रजा का माल लेंगे। दूसरा आश्चर्य ये था कि चारों तरफ बावड़ियां हैं, खाली खट, बीच की बावड़ी खाली खट, चारों तरफ बावड़ियों में पानी। कलयुग के अमीर लोग शादी विवाह में, बच्चे बच्चियों की शादी में अपना बर्थडे में हजारों लाखों रुपए उड़ा देंगे, हजारों लाखों सैकड़ों रुपए के फटाकड़े फोड़ देंगे, लेकिन अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब गुरबा है, उसका पेट खाली खट है, उनके बच्चे बच्चियों की पढ़ाई लिखाई या जीवन का उत्कर्ष खाली खट है, तो जल्दी से मुट्ठी खुलेगी नहीं। कलयुग के धनाढ्य ऐसे लोग हो जाएंगे। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते उनको तो धन्यवाद, लेकिन कलयुग का प्रभाव भी देखा तो जा सकता है। तीसरा आश्चर्य ये था कि गाय बछिया को चाट रही। कलयुग का जीव अपने परिवार के पुत्र को, अपने बेटी बेटा को इतना मोह करेगा कि मानो उसका प्रारब्ध उसके पैर पे भी वो खड़ा रह सके। नहीं, मेरे बेटों के लिए, मेरी बेटी के लिए कर कराते उनके ओज और तेज को प्रकट होने का अवसर नहीं देगा, ऐसा मोह करेगा। चौथा आश्चर्य ये था कि पक्षी के पंख पर तो बड़े बड़े वाक्य लिखे थे, लेकिन वो पक्षी ये खबर दे रहा है कि कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे मत पंथ भी होंगे, ऐसे संप्रदाय भी होंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन कोई मर गया तो उसकी मिल्कत पे खींचा खींची करेंगे। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। युधिष्ठिर महाराज ने इन आश्चर्यों का फलश्रुति तो सुना, लेकिन युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, सज्जन थे, धर्म के अवतार थे। युधिष्ठिर के चित्त में कुछ न कुछ विरक्तता और संसार की नश्वरता और तुच्छता प्रकट हो रही थी। जिनकी मति अल्प होती है उनको संसार बड़ा सुखमय लगता है, लेकिन जिनकी मति विवेकमय होती है, सत्व गुण बढ़ता है, वो जानते कि संसार क्या है। आरंभ में भले ही बढ़िया दिखता हो, लेकिन बढ़िया में बढ़िया अंतरात्मा का सुख। रघुवीर पद बिन जिय की जरनी न जाई। अंतरात्मा के सुख के बिना ये जीवात्मा के हृदय की जलन नहीं मिटती। वे लोग धनभागी हैं जिनको हरि कथा सुनने का, सुनाने का अथवा दैवी कार्य में सेवा करने का अवसर मिलता है। इससे हृदय की तपन मिटती है। नारद जी ने कहा है नारद भक्ति सूत्र में, संसार तापे तपता नाम योगो परम औषधः। संसार के ताप में तपे हुए जीवों के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब औषध है। जैसे औषध से शरीर के रोग मिटाए जाते, ऐसे सत्संग और सत्कर्म की औषध से मन के रोग और मति के रोग मिटाकर आदमी तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ होता है। जहां जहां भी नम्रता होती है, सहानुभूति होती है, स्नेह होता है, वहां वहां अंतःकरण में सुख पैदा होता है। जहां तनाव होता है, खींचतान होता है, मैं बड़ा, वहां अशांति बनती है। आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डॉट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। कभी सासू की चले तो चलने दे, कभी बहू की चले, कभी ननंद की चले तो कभी भाभी की चले, कभी भैया की चले तो कभी किसी की चले, और कभी हम लोगों की नहीं चलती तो ठीक है, भगवान तेरी मर्जी पूर्ण हो। ऐसे करके अपने दिल को खुश रखने की कला सीख लेना चाहिए, तो मेरा ही चलेगा। जितना आदमी कड़ा होता है उतना दुखी हो जाता है। एक महात्मा से पूछा राजा ने कि बाबा जी आपके जीवन का अनुभव क्या है। बाबा जी वृद्ध थे, 80-85 साल के थे। बाबा जी ने मुंह खोल के दिखाया, बोले मेरे जीवन का अनुभव ये है। दांत थे नहीं।
बोले जो कड़े कड़े थे वो सब चले गए और मुलायम अभी तक मौजूद है। जीवन का अनुभव ये है, जीवन में कड़ापन ज्यादा नहीं रहता है। नारायण बोलो ना तुम बाबा, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तुम जिनसे बात करते हो, जिनसे मिलते हो, वो मनुष्य है, वो कोई मशीन नहीं, कोई रोबोट नहीं। उनको सांत्वना की जरूरत है, उनको प्रेम की जरूरत है, उनको मान की जरूरत है, उनको उत्साह की जरूरत है। तो कभी कभार तो भले उनकी गलती निकालने के लिए उनको जरा सा चुंडी मार दो, टोक दो, रोक दो, लेकिन अपना समझ कर करना। जयराम जी की अगर चित्त में उनके लिए नफरत रख कर किया तो वो तो सुधरेंगे नहीं और अपना हृदय बिगड़ेगा। और उनके लिए भलाई सोचकर तुम खुले आम भी उनका कान पकड़ देते हो, तभी भी समझेंगे कोई बात नहीं, बाबा आए न, साधु आए न, अपने भले के लिए बोलते। मेरे पास एक बड़ा सेठ आया, दुनिया में कई जगह उसके बिजनेस है। तो आकर किसी हमारे संचालक को बोला कि बापू को खबर करो, मेरे को दर्शन करना है। मेरे को खबर हुआ, मैं कहा अच्छा ठीक है, आए तो आए, बैठने दो। मैं अपना नियम में था। 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैसेज आया कि फिर मैं जब बाहर आया तो मैंने उसको कहा तुम बड़े सेठ हो, उसके लिए क्या मेरे को खरीद लिया क्या तुमने इधर जो कुछ बनाया किया है, ये सेवा किया, उठा के ले जाओ, नहीं तो हम ट्रस्ट से तुमको पैसा दिला दे। तुम क्या समझते अपने को? मैंने ऐसा डांटा उसको, ऐसा डांटा। बड़ा भारी सेठ था, प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग उनका, चंद्रशेखर और मोरारजी भाई देसाई भी उनको अच्छी तरह से प्रेम से मिलते जुलते थे, जयराम जी के। ऐसा सेठ था। बिरला वाले भी उस सेठ को बोले कि हमारा जरा है प्राइम मिनिस्टर से ऐसा ऐसा जरा मोरारजी भाई से करा दो। वो ऐसा सेठ था और मैंने बहुत डांटा उसको। उसके आंखों से आंसू आ गया। मैंने कहा जाओ, जो तुम्हारी खुशामद करे ऐसे साधु संतों के पीछे जाओ, अथवा ऐसे कन्या मन्या कुर्र वाले रास्ते में घूमते, अला बांधू बला बांधू जा बच्चा सुखी हो जाएगा, भूत बांधू प्रेत बांधू, ऐसों के पीछे जाओ, हमारे पास क्यों आते, हम इतना डांट रहे। उसने कहा कि कड़वी दवा तो माता पिता और गुरुजन पिला सकते हैं, दूसरे की ताकत भी क्या है महाराज। कड़वी दवा शब्द मैंने मिला है, उन्होंने ओसामण कहा। ओसामण का मतलब कड़वी दवा होती है। ओसड़ तो माँ बाप पाए न, बीजानी शक्ति नहीं ना बापू। बाद में तो उसने वहां गुरुकुल भी बनाया और लाखों रुपए की सेवा भी की। कहने का तात्पर्य है कि आपके हृदय में जब किसी से व्यवहार करते हो तो उसकी भलाई से हृदय पहले भरो, बाद में व्यवहार करो। आवेश में आकर नहीं, क्रोध में आकर नहीं, घृणा में आकर नहीं, लेकिन भगवान के नाते उनका मंगल हो, मंगल भाव में आकर तुम उनसे व्यवहार करो तो तुम्हारा मंगल होगा और उसका भी मंगल होगा, कल्याण होगा। ये जो समाज में खींचातान होती है और लठमार प्रोग्राम बन जाता है, उसमें गलती हम लोग ये करते हैं कि सामने वाले का कल्याण हो चाहे न हो, भले उसका अकल्याण हो, लेकिन मेरा ईगोपन पे कड़ापन, अपना कड़ापन जो है कलह पैदा कर देता है। सासू बहू का झगड़ा भी वो कड़ापन कलह पैदा कर देता है। बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, नेता जनता में, इनमें उनमें जो भी झगड़े होते हैं, अगर अहंकार से प्रेरित होकर होते हैं तो परिणाम बहुत बुरा आता है। और करुणा और प्रेम से प्रेरित होकर होते हैं तो भगवान भी अर्जुन को तो डांटते, त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तपः। गीता में 108 गालियां दिया है भगवान ने, जयराम जी की 108 गाली दिया है इन गीता में, लेकिन बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को। बाबा 108 गाली गीता में के हाँ आए। बाबा जरा नमूना बताओ, सुन लो। विमूढ़ा, वीआईपी कोटा के मूर्ख, गाली है कि नहीं है? विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, नरा अधमा, मनुष्य में अधम, आसुरम भावम आश्रिता। इस प्रकार की करुणा से, कृपा से प्रेरित होकर भगवान ने कहा, ताकि उस भाव से हम बचकर ऊंचे उठे। तो हित की भावना से सनातन धर्म की प्रवृत्ति है। और दूसरी एक इसमें ये अद्वितीय बात है कि और धर्म कहते हैं कि भगवान ने अथवा लाने या फलाने अमुक अमुक जगह पे दुनिया बनाई और वो वहीं पर है,
लेकिन भारतीय संस्कृति के सतशास्त्र कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई और भगवान दुनिया से अलग होकर नहीं बैठे। भगवान दुनिया के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। जैसे मिट्टी घड़े की अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ऐसे ही परमेश्वर ने दुनिया बनाकर फेंक दी और परमात्मा अलग से बैठ गए, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा दुनिया में ओतप्रोत भरे हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचः अहंकार इत्येवं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इस प्रकृति में भगवान तो है, लेकिन प्रकृति में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तनशील प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति चेतना तो देता है, लेकिन वो बदल जाता है, मिट जाता है शरीर और ये प्रकृति की चीजें। फिर भी जो नहीं मिटता है वो परमात्मा हमारा आत्मा बनकर बैठा है। वो अभी भी है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा। उसी को बोलते सच्चिदानंद। ये सृष्टि भगवान की परिणाम नहीं है। जैसे दूध में से दही हो गया परिणाम, अथवा सृष्टि भगवान का विकार नहीं है। जैसे दही में से खट्टा दही हो गया विकारी हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सृष्टि भगवान का विवर्त है। जैसे मरुभूमि में सूरज के किरण हो तो दूर से पानी दिखता है, अथवा सीपी में चांदी दिखती है, अथवा ठूंठे में चोर दिखता है। तो ठूंठा तो ज्यों का त्यों है, देखने वाले को चोर दिखता है और साधु भाव वाले को साधु दिखता है। ठूंठा तो जो है त्यों है। ऐसे ब्रह्म तो जो है त्यों है। भोगी को भोग में दिखता है, त्यागी को त्याग में दिखता है, भक्त को भगवान में दिखता है और ब्रह्मज्ञानी को अपना सच्चिदानंद स्वरूप दिखता है। इसलिए भारत के ऋषियों ने बाहर के जगत को परिवर्तित करके और सुख लेने की बेवकूफी पर ब्रेक लगाई। अपने अंतःकरण को परिवर्तित करके पूर्ण सुख का साक्षात्कार करना हो तो कथा की शरण आ जाओ, अभी अभी सुख। मैंने सुना है एक सम्राट की शहजादी को पैर में कंडा लग गया, कंकड़ चुभ गए। उसने कहा अपने अब्बा जान से कि क्या आपका राज्य और मैं एकलौती बेटी और मेरे पैर में कंकड़ घुसे, मेरे पैर में कंडे लग जाए, कांटे घुस जाएं तो फिर आपका राजा होना अब्बा किस काम का। अब्बा जान ने आदेश कर दिया कि सारी पृथ्वी को ढांक दो चमड़े से, खजाना खुला कर दिया। 2-4 महीने तो पृथ्वी ढकी मिली, लेकिन बारिश में वो ढकी हुई पृथ्वी का जो हाल हुआ तौबा करो। चमड़ा गला सड़ा, बदबू आई, लोग परेशान हुए, बीमारियां फैली। घूमता घामता कोई संत आया, राजा की बेवकूफी पर उसको दया ही। राजा को कहा तेरी बेटी के पैर तू ढकवा ले तो सारी धरती ढकी मिलेगी, तेरा राज्य भी ढका मिलेगा और जहां शहजादी जाएगी वहां सब ढका मिलेगा, केवल 2 रुपया खर्च कर। किसी आदमी को आइडिया दी और जूतों की शुरुआत वहीं से हुई, ऐसा सुना है जयराम जी की। वो बाबा ने आइडिया दी और मोजड़ी सीखकर लड़की को पहना दी। बोले जा पूरी धरती ढकी हुई मिलेगी, तेरे अब्बा का राज्य तो ढका मिलेगा और राज्य भी ढका मिलेगा। कहने का तात्पर्य कि अपने हृदय में ज्ञान की मोजड़ी पहन लो, फिर तुम्हें संसार कंटिक नहीं लगेगा। जहां जाओगे आनंद, जहां जाओगे माधुर्य, जहां जाओगे सुख। दुनिया को बदल कर सुखी रहना चाहे ये तो गड़बड़ है महाराज, लेकिन अपने को बदल कर आप पूरा सुखी हो सकते हैं। दुनिया को बदलना आपके हाथ की बात नहीं है, प्रकृति को बदलना आपके हाथ की बात नहीं है, लेकिन अपने मन को या अपनी बेवकूफी को बदलकर ज्ञान में लाना हम लोगों के हाथ की बात है। जो हमारे हाथ की बात है वो हम कर डाले, तो जो उसके हाथ की बात है वो करने के लिए तो उत्सुक है और बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। वेदांत शास्त्र कहता है दृष्टि रेव सृष्टि ही। जैसी तुम्हारी दृष्टि है ऐसी सृष्टि देखेगी। जब दृष्टि है तब सृष्टि दिखेगी, जितनी दृष्टि है उतनी सृष्टि दिखेगी। बचपन की दृष्टि से दुनिया अपने ढंग की दिखती थी, युवान हुए तो दुनिया अपने ढंग की दिखती है, वो निगुरे हुए मनमुख हुए तो दुनिया अपने ढंग की दिखती है, और सत्संगी हुए तो दुनिया अपने ढंग की दिखती है। और सत्संगी होकर परमात्मा में गोता मार के परमात्मा तत्व को देखा तो दुनिया सारा ब्रह्म का विवर्त दिखने लग जाएगी।
मैं एक छोटा सा जोक सुनाना चाहता हूँ। है तो हल्की बात, छोटी है लेकिन हंसने की है। सुना दूं ना? चिंता नहीं करना, छोटी बात है। बस स्टैंड पर दो लड़कियां खड़ी थी, कॉलेजियन थी। एक बहुत खूबसूरत थी, भगवान ने उसको रूप लावण्य दिया था, समझ भी दी थी। इतने में दो रंगरूट वहां से पसार हुए, अलबेले पिक्चर देखे हुए दीवाने। अबे देख देख, आज बस स्टैंड पर दिन को ही चांद निकला है। खुदा कसम, दिन दहाड़े चांद निकला है। क्या खूबसूरती है। हमने तो सुना था कि रात को ही चांद निकलता है, लेकिन आज इस बस स्टैंड पर दिन को ही चांद निकल आया है। हद हो गई। तब वो लड़की अपनी सहेली को कहती है कि अरे सुन, मैंने तो सुना है कि उल्लू को दिन को दिखता नहीं, लेकिन ये उल्लू दिन को भी चांद देख लेता है। हमने तो, उल्लू तो रात को ही देखता है, लेकिन ये उल्लू तो दिन को भी देख लेता है। बोले ऐसे को तैसा फटका मार। कई लड़कियां ऐसी अकल वाली भी होती है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। वास्तव में देखा जाए तो सहेली, वो चांद बोलते हैं मुझे ये तो चमड़े का रंग कुछ ऐसा है, बाकी तो देखा जाए तो चमड़ा हटा कर देखो तो दो हड्डियां हैं, और आड़ी हड्डियां हैं और मांस है। वो मांस रगों से, नसों से बंधा है। मेरे शरीर में क्या है परमेश्वर जानता है, मैं कथा से थोड़ा कुछ जानती हूँ। हाड है, मांस है, मज्जा है, और क्या है, नाक जो मेरा तोते की चोंच जैसा लगता है, उस नाक में तो लींट भरी है। इसको मैं चांद दिख रही हूँ, भगवान उसको सद्बुद्धि दे दे तो अच्छा है। दांत है दाड़म की कली जैसे, वो कामी कवियों की कविताएं भी मैंने सुनी है। दांत दाड़म की कली जैसे होते तो सुबह उसमें जरा नजदीक सूंघ के देखे तो मरे हुए बैक्टीरियाओं की बदबू आती है, थूक से भरे हैं। जिस शरीर को सुंदर मानते हैं और न जाने क्या क्या कामी लोग कैसी कैसी कल्पना करते हैं सहेली, उस शरीर में क्या है? हाड़ है, मांस है, मज्जा है, और क्या क्या है, क्या मैं बोलूं। स्त्री शरीर है, मैं सब बयान नहीं कर सकती हूँ। आंख से कीचड़ निकलता है, कान से खुरेद निकलती है, नाक से लींट निकलती है, मुंह से थूक निकलती है, रोमकूपों से पसीना निकलता है, और भी तो जो सुबह रोज शरीर में से निकलता है। ऐसा तो क्या इसमें पवित्र है? फिर भी इस हाड़ मास के शरीर को देखकर कुछ सौंदर्य दिखता है तो मेरे परमेश्वर का है, मेरे आत्मदेव का है, वो भगवान कन्हैया का सौंदर्य है, वो ईश्वर का सौंदर्य है। धन्य है भारत की कन्या, तेरी बुद्धि को धन्य है, ये कथा से प्राप्त होती। साधुओं का नाम ले लो तो सुखदेव जी महाराज का पहला नंबर है, कोपिन तक का पता नहीं। ऐसे विरक्त शिरोमणि है, ब्राह्मी स्थिति में मस्त। पिताजी पीछे पीछे जा रहे, बेटा बेटा बेटा, अद्वैत भाव में वृक्षों ने जवाब दिया है। ऐसे सुखदेव जी, और सुखदेव जी ने ज्ञान लिया है जनक राजा से, और राजा जनक ने पूजन किया है सुलभा का। वह कुमारी सुलभा राजा से शास्त्रार्थ करती, राजा उसके प्रश्न का उत्तर देते। राज दरबार में जब सुलभा जाती है तो राजा कहते कि बेटी तुझे क्या चाहिए? स्त्री जात और तू बिना बुलाए राज दरबार में आ गई, तुझे किसने सताया? बोले राजन किसी ने सताया नहीं। तुझे क्या चाहिए? राजन मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तुम्हारे से शास्त्रार्थ करने आई हूं। मेरे से शास्त्रार्थ के? हाँ राजन, अगर मेरा परिचय पूछो तो मेरा नाम सुलभा है, और मैं 16 वर्ष की थी। मेरे माँ बाप मेरे मंगनी की विचारना में चिंतित थे। मैंने कहा ये शरीर की मंगनी तो किसी शरीरधारी पुरुष से हो जाएगी, लड़के से, लेकिन जीवात्मा की तो परमात्मा से मंगनी कराने वाले सदगुरु से मुझे दीक्षा दिला दो तो मेरी असली मंगनी हो जाए। क्या है भारत की कन्याओं की समझ। पहले तो मेरे पिताजी जरा हनाकानी करने लगे, लेकिन माताजी को मैंने मेरी माँ को साध लिया था। पिता माता जिन गुरुदेव के पास जाते थे, उस गुरुदेव से मेरे को दीक्षा मिली। गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी और मुझे मंत्र दिया, और मेरा मूलाधार केंद्र जागृत हो ऐसी मुझे विद्या बता दी।
थोड़े ही दिन में मुझे प्रकाश दिखने लगा और मेरी स्मृति शक्ति बढ़ी। मेरा शौर्य केंद्र विकसित हुआ, जो पढ़ूं फटाक से याद रह जाए। राजन, फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में सत्य संकल्प सामर्थ्य आया। मूलाधार और स्वाधिष्ठान केंद्र रूपांतरित होने से छुपी हुई आत्मिक शक्तियों का विकास हुआ। पटुता, सरलता, सहजता और प्रसन्नता मेरे स्वभाव में उभरने लगी। कभी कभार किसी के मन की बात भी मैं जान जाती। गुरुजी ने कहा, अपने मन का अनुसंधान करने से दूसरे के मन की बात का पता चलता है, लेकिन बेटा इसमें तुम रुकना मत। 6 महीना मैंने योग साधना की और मेरी नाड़ियां शुद्ध हो गई, मेरा अंतःकरण पवित्र हुआ। गुरु ने मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, हरि कथा का, हरि के स्वरूप का मुझे उपदेश दिया और मैं बार बार उसका मनन करती थी। 2 साल के अंदर मेरे को परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। अब मुझे अपना प्रभु या अपनी मुक्ति मरने के बाद या दूर नहीं दिखती है, मुझे सद्यो मुक्ति का अनुभव हो गया। भागवत में क्रम मुक्ति का भी वर्णन आता है। क्रम मुक्ति चाहिए तो भी भागवत कथा, और सद्यो मुक्ति चाहिए तो भी भागवत का ज्ञान पूर्ण है। मुझे सद्यो मुक्ति का अनुभव हुआ। राजन, मुझे शंका ये हुई कि मैंने तो एकांत में हर रोज 2-2 घंटे अभ्यास किया और मैं संसार के दलदल में नहीं उतरी। राजन, मेरे को तो 2 साल लगे तभी मुझे परमात्मा पद की अनुभूति हुई, और आपको घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते भगवान का अनुभव कैसे हो गया, ये मेरा प्रश्न है। अगर आपको भगवान का अनुभव हो गया तो भगवान के सुख के आगे तुम्हारे राज्य का झंझट का सुख में फिर आप क्यों पड़े? ये ललनाएं चंवर डुलाती है और आप छत्र चंवर का अवलंबन लेते। राजाधिराज अन्नदाता महाराज घनी खम्मा गौ ब्राह्मण प्रतिपाल जनक राजा महाराज आ रहे हैं। सब इस आडंबर की आपको क्या जरूरत? आपने जब जीवन मुक्त रस पाया है तो फिर ये विषय विकार और लोगों की वाहवाही का आपको क्या जरूरत? राजन, ये बात मैं पूछने आई हूं आपसे, और भी कुछ प्रश्न है। राजा जनक कहते हैं कि देख सुलभा, अगले जन्म में हम गुरु के आश्रम में रहते थे, गुरु के यहाँ पढ़ते भी थे और आत्मविद्या भी विचारते थे। मेरा गुरु भाई था, उसकी योग में रुचि थी और मेरी ज्ञान में रुचि थी। योग करणों सापेक्ष है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रिय, इनका अवलंबन लेकर योग होता है, और सांख्य इन सबको मिथ्या समझ के स्वरूप में बिठा देता है। तो हम लोगों को तो सांख्य का रास्ता, तत्व ज्ञान का रास्ता अच्छा लगता था, लेकिन मेरा गुरु भाई था, वो योग करता था। गुरुजी कहीं बाहर गए थे, हम नदी में खेलते थे। अपने छोटे गुरु भाई की हमने मिलकर खूब मजाक उड़ाई, और वो मुंडन करा के आया था तो उसकी टाल पे हमने टकोरे ठोक दिए। वो रोदन कर रहा था, इतने में गुरुजी आ गए और गुरुजी ने कहा, तुम बड़े और इस छोटे गुरु भाई का इतना तुम मखौल उड़ाते हो, तुम बड़े विचारवान हो गए हो, बड़े तत्व चिंतक हो गए, और ये योगी है तो इसकी मजाक उड़ाते हो। जाओ, इसकी कृपा के बिना तुमको ज्ञान नहीं होगा। जब इसको ज्ञान होगा तभी इसकी कृपा से ही तुमको परमात्मा का बोध होगा। समय की धारा में काल चक्र घूमता रहा, काल किसी के शरीर को नहीं छोड़ता है। हम मरे। मैंने गुरुदेव की कथा सुनी, उस पुण्य बल से मैं राजा जनक बना, और जिस गुरु भाई की हम मजाक उड़ाते थे वो कुहुल ब्राह्मण सुजाता मां के घर अष्टावक्र मुनि के रूप में प्रकट हुआ। वो मात के गर्भ में 8 महीने का था, और कुहुल ब्राह्मण वेद की ऋचा का अर्थ बता रहे थे अपनी पत्नी सुजाता को। तो अगले जन्म का अभ्यास माता के गर्भ में उभर आया, और पिता को बोलते कि पिताजी, ये ऋचाएं तो सुनाते हो, वेद तो गाते हो, लेकिन वेद जहां इशारा करता है उस परमात्मा को पालो, कब तक ऋचाएं रटते रहोगे? और कभी कभार कोई गलती से उच्चारण करते थे तो माँ के गर्भ में बैठे हुए बालक पिता की गलती बताते थे। पिता नाराज हो गए, अभी तो 8 महीने का और मेरी गलतियां देख रहा, जा तेरे शरीर में 8 खोड़ खापड़ होगा।
तो बालक बोलता है कि पिताजी तुम्हारा श्राप मेरे शरीर तक लग सकता है, मुझ आत्मा तक तुम्हारे श्राप की गति नहीं है, मैं अमर आत्मा हूं, चैतन्य हूं। कैसा है ये सनातन धर्म का ब्रह्म ज्ञान, जो शरीर में 8 खोड़ खापड़ होते फिर भी आपको दुख नहीं दे सकते। वही अष्टावक्र 12 वर्ष के हुए और वे शास्त्रार्थ करने के निमित्त आए थे और मैं उनका ओज तेज देखकर मैं उनकी कृपा का पात्र हुआ और उन्होंने उपदेश मात्र से मुझे जगा दिया। जैसे लाइट की फिटिंग हो गई है, फिर स्विच ऑन करो तो सब इंस्ट्रूमेंट चलने लगते हैं, ऐसे अगले जन्म के संस्कार थे और गुरु कृपा का स्विच ऑन हुआ तो मेरे को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि अगर परमात्मा का अनुभव हो गया, सुख रूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, तो फिर ये चंवर और छत्र और राज्य के सुख की क्या जरूरत है? तो सुलभा सुनो, परमात्मा का बोध हो गया, अब इस राज्य पाठ तो कुल परंपरा से मिला है और गुरुजी ने कहा है कि अच्छे आदमी अगर ये राज्य सत्ता चलाएंगे तो लोगों में अच्छे संस्कारों का संचार होगा। श्रेष्ठ पुरुषों के पास धन होता है तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उसका उपयोग होता है, और दुष्ट के पास होता है तो दूसरों के सताने में काम आता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के पास सत्ता होगी तो प्रजा में ज्ञान ध्यान भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। इस हेतु मैंने राज्य संभाला। अब इस चंवर से या छत्र से मुझे सुख नहीं मिलता, लेकिन ये यूनिफॉर्म है राज्य की, जयराम जी की। अनासक्त भाव से मैं इसका उपयोग करता हूं, उपभोग नहीं करता हूं। हाय छत्र मिले तो सुखी हो जाऊं, चमर डुलाने वाली आए तो सुखी हो जाऊं, रानियां पैर चंपी करे तो सुखी हो जाऊं, कोई फलाना खुशामद करे तो सुखी हो जाऊं। ये गुरु कृपा से मेरी बेवकूफी चली गई है। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, वो मेरा सुख स्वरूप आत्मा मेरे पास है, मेरे साथ है। सुलभा के एक एक सवाल का जवाब जनक ने दिया और जनक के सवाल का जवाब सुलभा ने दिया। भारत की वो 18 वर्ष की कन्या ने जनक के प्रश्नों के उत्तर ऐसे सार गर्भित दिए कि जनक गदगद हो गए। जनक ने कहा, अब मैं तेरा पूजन करूंगा। सुलभा को ऊंचे आसन पर बिठाया है और नरश्रेष्ठ विशाल राज्य के धनी, विशाल मति के धनी, विशाल तप और विशाल पुण्य के, विशाल विनम्रता और सज्जनता के धनी सुलभा का पूजन करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि आप पहले अपनी भीतर की दृष्टि बदल दो तो आपके लिए सृष्टि सुखमय हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी, माधुर्यमय हो जाएगी। आज स्त्रियों को, लड़कियों को नारी स्वतंत्र के नाम से क्लबों में भेज दिया जाए, बॉयकट कर दिया जाए, पफ पाउडर लाली लिपस्टिक लगा दिया जाए, पुरुष के साथ दारू पिए, सिगरेट पिए, बोले स्त्री स्वातंत्र है। स्त्री स्वातंत्र नहीं, स्त्री के साथ ठगाई है। स्त्री का स्वातंत्र सच्चा तो है कि स्व के तंत्र, आत्मा के तंत्र होकर परमात्मा का अनुभव करे, ये स्त्री स्वातंत्र है। बजाओ तो होलसेल में, रिटेल धंधा में नहीं करना। नारायण हरि नारायण, बोला न हो नारायण हरि नारायण हरि नारायण। युधिष्ठिर महाराज का चित्त भोग में आसक्त नहीं हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज समझते कि राज्य आखिर कब तक, ये भोग कब तक। आंख को कितना भी दिखाएंगे लेकिन इसको तृप्ति नहीं होगी। कान को कितना भी नाच गान सुना ले, कब तक। इन नाक के नथुनों को कितना भी परफ्यूम यहाँ सुगंधित पुष्प सुंगाए, तब भी कब तक। और इस शरीर को, त्वचा को स्पर्श सुख दिलाए तो आखिर कब तक। ये भोग तो महा आपदा है, मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहेंगे, जो भागवत का अमृत, वही भागवत का अमृत पीने के अधिकारी युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे उपदेश की इतनी असर नहीं हुई। चलो युधिष्ठिर, इस समय कुरुक्षेत्र में बाणों की सया पर शयन करते हुए वह महायोद्धा
उत्तरायण की प्रतीक्षा करता हुआ वीर सोया है। धरती पर उनकी बराबरी का कोई और जोड़ा नहीं मिलेगा। वे धर्म का रहस्य जानते हैं, दान धर्म का महिमा जानते हैं, राजनीति भी जानते हैं और वे विवेक वैराग्य भी जानते हैं। विशेष धर्म और सामान्य धर्म, राज्य धर्म और गृहस्थ धर्म, विरक्त धर्म और वानप्रस्थ धर्म, भिन्न भिन्न धर्मों की व्याख्या करने में कुशल और सत्य वक्ता अगर इस वक्त धरती पर है तो वो भीष्म पितामह है। चलो युधिष्ठिर, पांचों भाइयों सहित हम लोग वहीं चलेंगे। युधिष्ठिर के साथ पांचों भाई सुंदर रथों में बैठे हैं। जैसे कुबेर यक्षों के साथ शोभायमान होता है, ऐसे युधिष्ठिर महाराज स्वर्ण के रथ पर बैठकर जा रहे हैं, बड़े शोभायमान हो रहे हैं। बाहर से तो बड़ा वैभव दिख रहा है, लेकिन युधिष्ठिर के अंतःकरण में सत्यता नहीं है कि ये रथ मेरे हैं और बने रहे। जय राम जी की। सुवर्ण के रथ में तो रह रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सुवर्ण के रथ मेरे हैं, मैं रथ वाला और ये रथ बना रहे, ऐसा धर्म के अंतःकरण में नहीं है। जहाँ अधर्म होता है वहीं आसक्ति होती है, और जहाँ धर्म होता है वहाँ संयम, सदाचार और आनंद होता है, माधुर्य होता है। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि अपने अपने रथों में बैठकर सरसया पे सोए भीष्म पितामह की ओर चल दिए। भीष्म पितामह कैसे पुरुष हैं? जिनको बाण लगे हैं, और बाण ऐसे नहीं कि किसी ने फेविकोल लगा के चिपका दिए हैं, सामने से लगे छाती में से और पीछे निकले। और वो वीर योद्धा जब धरती पे गिरा है तो कहता है तकिया चाहिए, तकिया, मुझे तकिया दो, तकिया दो। कर्ण और दुर्योधन कोमल कोमल तकिए लाए, बोले नहीं ये तकिया नहीं चाहिए, अर्जुन को बुलाओ, बाणों का तकिया दो। अर्जुन ने फिर से 3 बाण मारे सिर पे और उनका तकिया करके शयन कर रहा है। कैसे योद्धे हो गए तुम्हारे भारत में, शरीर रहते हुए भी शरीर से पार। महाराज, पांचों पांडव तो पहुंचे हैं और भीष्म के उत्तरायण काल नजीक देखकर वशिष्ठ आदि ऋषि, विश्वामित्र, धौम्य, शिष्यों सहित बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि भी उस वीर पुरुष के निकट आए। भीष्म ने यथा योग्य सबका मन ही मन सत्कार किया, आंखों से आवकार किया। श्री कृष्ण को भीष्म ने प्रश्न किया कि केशव, मैं जानता हूं कि कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, लेकिन मैंने ध्यान करके देखा पिछले 72 जन्मों में मैंने ऐसा कोई क्रूर कर्म नहीं किया कि मुझे बाणों की सया पर शयन करना पड़े। कृष्ण कहते हैं कि पितामह, 72 जन्म से एक जन्म और पीछे चले जाते तो आपको अनुभव होता कि आज से ठीक 73वें जन्म में आपने आंकड़े के पत्ते पर विचरण करने वाला वो तीर पंख वाला, उसको पकड़ के बावल के शूल घोंसे थे। अब आपका आखिरी जन्म है, ये आपका प्रारब्ध पूरा हो रहा है। इतिहास माना क्या? इति माना यह, ह माना निश्चय, हास माना था। यह निश्चय था, इसका नाम इतिहास है। महाभारत इतिहास प्रधान धर्म की व्याख्या करता है और भागवत इतिहास गौण, लेकिन भागवती वृत्ति उत्पन्न हो उसकी प्रधानता लेकर चलता है।
इतिहास कहने का मतलब भी वही रहता है कि बड़े बड़े लोग इतने इतने शूरवीर और इतने इतने यशस्वी भी आखिर मिट्टी में मिल गए। तो तू गर्व मत कर, जहां काल की दाल नहीं गलती है उस भगवान के स्वरूप का ज्ञान पाकर अपना कल्याण कर ले। इसी में इतिहास का सदुपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, युधिष्ठिर को आप राज्य धर्म का उपदेश दो, दान धर्म का उपदेश दो, गृहस्थ धर्म का उपदेश दो, स्त्री धर्म का उपदेश दो, विरक्तता का उपदेश दो, संन्यास धर्म का उपदेश। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर और युधिष्ठिर को उपदेश देना आरंभ किया। महाभारत में भीष्म पर्व और शांति पर्व उपदेशों से भरा हुआ है। युधिष्ठिर ने एक प्रश्न ऐसा पूछा जिसका उत्तर यहाँ हम लोगों के सुनने योग्य है। भीष्म पितामह ने उत्तर दिया है। युधिष्ठिर ने कहा कि दोष किस कारण उत्पन्न होते हैं और वे नाश कैसे होते हैं। दोष के कारण ये जीवात्मा 84 लाख नरकों में पड़ता है, गिरता है, दुखी होता है, तपता है, और दोष चले जाने पर ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप होकर अमरता का अनुभव करता है। तो हे पितामह, मुख्य जीव के दोष कितने होते हैं, कैसे उत्पन्न होते और मिटते कैसे, आप ध्यान लगाकर सुनना। इसको सुनने वाला भी निष्पाप होने में सफल हो जाएगा। बोलते जीवात्मा वास्तव में तो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन जीने की इच्छा और देह में आसक्ति करता है, तब इसको दोष लग जाते हैं और वे 13 दोष है। एक तो क्रोध दोष है जो लोभ से उत्पन्न होता है और परदोष दर्शन से बढ़ता है और क्षमा से नाश हो जाता है। क्रोध दोष दूसरे के दोष देखने से बढ़ता है, इसलिए दूसरे के दोष देख क्रोधी आदमी दूसरे का दोष देखता रहेगा तो और जलता रहेगा। लेकिन दूसरे के दोष जब दिखे तो विचार करे कि उस जगह पर मैं होता, मेरी बुद्धि ऐसी होती तो मैं भी तो ऐसा करता। अगर दोष उसमें और मेरा हृदय जल रहा है तो गलती तो वो करे और मैं अपने को जला रहा हूं, ये तो मेरी बेवकूफी है। ऐसा करके अपने हृदय को सावधान करें। क्रोध दोष लोभ से उत्पन्न होता है, परदोष दर्शन से बढ़ता है और क्षमा के गुण से शांत होता है। दूसरा दोष है काम दोष। संकल्प से कामनाएं बढ़ती है, किसी का मकान, किसी का घर, किसी का बेटा बेटी, बहू भाई, वो देखकर उसी प्रकार की प्राप्ति से कामनाओं का दोष बढ़ता है। और कामनाएं पूरी होती है तो और इच्छाएं होती है, और नहीं पूरी होती है तो अशांति होती है। लेकिन इस कामना के दोष को मिटाने के लिए चित्त में विरक्तता लानी चाहिए कि आखिर ये उपभोग कब तक, इसके पास इतना सारा है फिर भी इसको कमी खटकती, तो जहां कमी नहीं है मैं उस परमात्मा के तरफ अपने मन को मोड़ूं। ऐसा चित्त को विरक्त बनाने से कामना का दोष निवृत्त होता है। हे युधिष्ठिर, तीसरा दोष इस जीव को सताता है, परासुता। परासुता माना दूसरों को मारने की इच्छा, दूसरों को दबोचने की इच्छा। ये परासुत दोष क्रोध से, लोभ से, क्रोध और लोभ के अभ्यास से बढ़ता है, उत्पन्न होता है और बढ़ता है। दया और वैराग्य से इसकी निवृत्ति की जाती है। दया धर्म का मूल है, और विवेक करके वैराग्य लाए तो ये दूसरों को मारने, दबोचने, काटने का दोष शांत होता है। हे युधिष्ठिर, चौथा दोष होता है मोह दोष। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सब व्याधियों का मूल है। इससे भव का शूल उत्पन्न होता है, रामायण में भी लिखा है। भीष्म कहते हैं
कि अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है और पाप की वृत्ति से मोह बढ़ता है। विद्वानों और संतों के समागम से पाप और मोह निवृत्त होता है और जीवात्मा निर्मोही नारायण का सुख पाने में सफल हो जाता है। हे भीष्म, ये युधिष्ठिर, भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर, पांचवा दोष होता है विदित्सा दोष, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने की आदत। हमारे भारत भूमि और पाश्चात्य भोग भूमि में अंतर है। वहां का कल्चर स्त्री प्रधान है, काम प्रधान है। लेडी आई तो माता पिता नर्सिंग होम में, यू आर माई आई एम यूर, करो डिस्को और नाचो घूमो फिरो। कौन किसका बाप और कौन किसकी माँ। माँ हवा खाती फिरे और बाप दिन देखता फिरे कि कब बेटा आता है। 12 महीने में एक बार बेटा आ जाएगा, गुलाब का फूल रख के जाएगा, बाय बाय, बात भी नहीं करेगा और फिर जाएगा, नाचेगा कूदेगा। वहां शादी होती है भोग की प्रधानता से और यहाँ शादी होती है धर्म की प्रधानता से, शाद आबाद रहने की प्रधानता से। यहाँ लड़का शादी करेगा, उसकी दुल्हन और लड़का माँ बाप को प्रणाम करेगा। जिस माँ बाप ने पाला पोषा है, जिस माँ ने गर्भ में धारण किया है, कष्ट सहा है, जिस पिता ने इतने पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है, उस माता पिता की सेवा भगवान की सेवा समझकर दुल्हा दुल्हन करते। ये भारत की संस्कृति है। अभी अगर ऐसा नहीं है तो ये पाश्चात्य कल्चर के प्रभाव से आज के लड़के लड़कियां थोड़ा बेचारे माँ बाप का अनादर कर लेते, वरना भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। महाराज, विदित्सा दोष है शास्त्र विरुद्ध कर्म करना। जो आए सो खा लिया, जो आए सो बोल लिया, जो आए सो कर लिया, न अपना हक का देखा न दूसरे के न हक का देखा, दे धमाधम किया। विदेश में एक वाद चला था, डू एवरीथिंग, ईट एवरीथिंग, गो एनीवेयर, कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, लेकिन मजे में रहो। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। जो खाना चाहिए वही खाओ, नहीं तो बीमार हो जाओगे। जहां जाना चाहिए वहीं जाओ, बाकी की ब्रेक लगाओ, नहीं तो गाड़ी खड्डे में गिरेगी। वो हैप्पीवाद में से अपभ्रंष्ट होकर हिप्पीवाद चल पड़ा। और कभी कभी भारत में ऐसे हिप्पी दिखते हैं, बड़े बड़े बाल हो गए और पेंट को थिगड़ा लगा दे और बाजार से पसार हो रहे हैं और लोग हंस रहे हैं और खुद भी हंस रहे हैं, बड़े हैप्पी हो रहे हैं। ऐसा ही हिप्पी दिल्ली की सड़कों पे जो कुछ अपना थोड़ा कुछ करता था, टूटी फूटी हिंदी सीख गया, बड़े बड़े बाल भी हो गए और कभी नहाए, कभी 4 दिन न नहाए, पसीना हुआ, तमोगुण बढ़ गया, जुएं हो गई। तमोगुण होता है तभी जुएं होती है शरीर में। तो हिप्पी को दिल्ली की गर्मी, एक तो बेचारा फॉरेन से आया, दिल्ली की गर्मी और फिर जुएं, बड़े बड़े नख हो गए, खबूर 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 करते करते एक जू आ गई उसके नख में, पकड़ के रखी हथेली पे। इतने में तो रिकॉर्डिंग चल रहा था, शादी विवाह में चलते न फिल्म के गाने, प्यार किया जाए जा छोड़ दिया जाए। हिप्पी बोलता है यू से मार दिया जाए जा छोड़ दिया जाए। फिर गाना आगे बढ़ा, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। हिप्पी बोलता है यू से व्हाट आई सलूक विथ यू, मार दिया जाए जा छोड़ दिया जाए। तेरे साथ व्हाट सलूक किया जाए, यू से हरी अप। इतने में तो गाना आगे बढ़ा, ओ बेवफा मैंने तो तेरे जुल्फों से प्यार मांगा था, जुदाई तो नहीं मांगी थी, बेवफाई तो नहीं मांगी थी। हिप्पी बोलता आई सी यू वॉन्ट लव विथ माई जुल्फ, सिट अगेन। मेरे जुल्फों से तू भी प्यार मांग रही थी, जा फिर से बैठ जा, मौज कर, तू लिव हैप्पी, बी हैप्पी। अपनी ढपली, अपना राग, जू को तो पता भी नहीं कि प्यार किया जाए या छोड़ दिया जाए क्या होता है। तो युधिष्ठिर महाराज को भीष्म कहते हैं कि विदित्सा दोष
शास्त्र विरुद्ध कर्म करने से पैदा होता है। धर्म विरोधी शास्त्र न पढ़े, धर्म विरोधी चेष्टा न करे, जिससे संयम सदाचार अपना कुल का खानदान का मंगल हो, ऐसा व्यवहार करे और तत्व ज्ञान से ये दोष निवृत्त होता है। कथा और सत्संग की कृपा से ये दोष निवृत्त होते हैं। पांचवी बात, छठी बात कहते हैं कि शोक दोष है। मनुष्य को शोक पकड़ लेता है। प्रेमी के वियोग से उत्पन्न होता है शोक, और ये प्रेमी का वियोग जो शोक पैदा करता है उसमें विवेक को जगाना चाहिए। विवेक जगेगा तो लगेगा कि शोक करने जैसा संसार में कोई निमित्त नहीं है। एक सज्जन की पत्नी खूब सदाचारिणी थी। वो बीमार हुई, उस सज्जन ने खूब पैसे लगाए इसको स्वस्थ करने के लिए, फिर भी उसका समय था, बेचारी चल पड़ी। सज्जन को बड़ा आघात लगा कि अरे मुन्ने की माँ तू कितना ध्यान रखती थी, तेरे बिना भी क्या जीना। रोते रहे, कोई पकड़ के सत्संग में ले गया, और फिर सत्संग के ज्ञान से पता चला कि मुन्ने की माँ अगले फेरे न जाने कौन से मुन्ने की माँ हुई थी और कौन सी किसकी हुई थी। ये तो संसार में जैसे बहती नदी में तिनके इकट्ठे होते बिखर जाते, ऐसे करोड़ों जन्मों से हम भी किसी की पत्नी हुए थे, कभी पति हुए थे। ये तो सारा संसार उस विलास है प्रकृति का, माया का। मैं क्यों मोह में पड़ा हूँ। भगवान में प्रीति करना ही सार है। शरीर तो मरने मिटने वाले हैं, कितना भी रोऊंगा तो वो फिर से तो आएगी नहीं। मैं अपनी नींद खराब कर रहा हूँ, अपनी शांति भंग कर रहा हूँ और उसकी आत्मा को भटका रहा हूँ। उसने अब याद आता है तो मुन्ने की माँ तू मरने वाली नहीं है, मरा है तेरा शरीर, तू अमर आत्मा है। गुरु जी ने हमको जो ज्ञान बताया है उसी ज्ञान का आधार लेकर तेरी सदगति करना चाहता हूँ। तू आत्मा है और सनातन सत्य है। परमात्मा को याद करके मुक्त हो जाना। मेरे जैसे हाड़ मास के पति तो तूने कई बदले, लेकिन अब अबदल आत्मा को पहचान के मुक्त हो जा और मैं भी परमात्मा को पहचान के मुक्त हो जाऊंगा। वो अपना भी कल्याण करने के रास्ते लगा और पत्नी के लिए भी शुभ कामनाएं भेजकर उसकी आत्मा की भी उन्नति चाहता है। उस सज्जन ने कहा कि महाराज हमारा किस में भला है हमको पता नहीं। पत्नी चल बसी, समझते थे कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस उम्र में अगर वो नहीं चली जाती तो हम पत्नी के सौंदर्य में सारी जिंदगी खो देते, और वो भी न जाने दूसरे जन्म में सूरी होती और हम सुअर होते और एक दूसरे को चिपकते रहते। ये अच्छा है कि भगवान ने उसको जल्दी बुला लिया और मेरे को कथा दिला दी और शोक चला गया और दोनों की सदगति का रास्ता मिल गया। भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, भले के लिए करते। इस समय चाहे हमें पता न चले, लेकिन परमात्मा जो कुछ करते भलाई के लिए करते हैं। इस प्रकार का विवेक जगने से शोक निवृत्त होता है। सातवां दोष ये है मात्सर्य दोष। सत्य का त्याग करने से और दुष्ट संग करने से मात्सर्य आ जाता है। आई एम समथिंग, मैं तो ये करूंगा, ऐसा नहीं करने दूंगा, ऐसा होगा। बात में चाहे कोई दम न हो, लेकिन अपना ईगो सर्वोपरि हो जाए। मात्सर्य दोष, ये मात्सर्य दोष सत्य का त्याग करने से, दुष्ट संग का सहारा लेने से पैदा होता है। श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा और श्रेष्ठ पुरुषों का संग करने से युधिष्ठिर मात्सर्य दोष निवृत्त होता है। हे राजेंद्र, आठवां दोष होता है मद दोष। कुल का मद होता है, ज्ञान का मद होता है, ऐश्वर्य का मद होता है। ये अभिमान से उत्पन्न होता है। अपने देह को मैं मानता और देह को मैं मानने से, ईश्वर का अनादर करके हाड़ मास का आदर करने से मद दोष उत्पन्न होता है। मैं अमुक कुल का हूँ, मेरा कुल बढ़िया है, मेरी जाति बढ़िया है, मेरे अक्कल बढ़िया है, मेरा धन ऐसा है, मेरा फलाना ऐसा है। लेकिन ये सारा जिसने दिया और तुम्हारे जैसे कई उत्पन्न कर करके लीन कर रहा है, उस परमात्मा पे नजर डालो तो तुम्हारा ये मात्सर्य दोष नासमझी के कारण ही तुम्हें दिखेगा। इस मद दोष को कुल, ज्ञान और ऐश्वर्य आदि अभिमान से उत्पन्न होता है। यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से ये निवृत्त होता है। राजेंद्र, नौवां दोष है ईर्ष्या दोष। कामना पूर्ति अपूर्ति से
दूसरों के सुख से ईर्ष्या होती है, अपने बराबरी का कुछ आगे बढ़ गया तो ईर्ष्या होती है, अपनी कामना पूर्ति में अगर किसी ने विघ्न डाला और वो बड़ा आदमी है तो भय होता है, छोटा आदमी है तो क्रोध होता है, बराबरी का आदमी है तो ईर्ष्या होती है और आदमी भीतर ही भीतर जलता रहता है। चाहे बाहर एयर कंडीशन में बैठा हो लेकिन भीतर उसका हॉट कंडीशन चालू हो जाता है। इस दोष को विवेकशील बुद्धि से निवृत्त किया जाता है। मनुष्य को चाहिए कि विवेकशील बुद्धि का आश्रय लेकर ईर्ष्या के दोष को तुरंत निकाले, नहीं तो ये सुख को सुखा देती है। ईर्ष्या और क्रोध अपने हृदय के रस को सुखाने वाला है, इसलिए उसको जल्दी निकाल देना चाहिए। हे राजन, 10वां दोष है निंदा दोष। द्वेषपूर्ण झूठे वचनों से ये निंदा दोष पैदा होता है। श्रेष्ठ पुरुषों के दर्शन से और शांति का अभ्यास करने से, मौन का अभ्यास करने से निंदा दोष निवृत्त किया जाता है। 11वां दोष होता है असूया दोष, अर्थात दूसरे में दोष देखना। एकनाथ महाराज इतने महान थे लेकिन निंदक लोग एकनाथ महाराज में दोष देखते थे। तुकाराम महाराज इतने सज्जन थे लेकिन दुष्ट लोग तो तुकाराम महाराज में भी दोष देखते। एक बार तो दुष्टों ने तुकाराम महाराज को पकड़ के गधे पे बिठा दिया, उनका इतना अपमान किया। फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, तुकाराम महाराज को उल्टे मुंह गधे पे बिठाया और गाजर और बैंगन का हार उनके गले में डाला, मुंडन करा दिया। तुकाराम महाराज के हृदय में तो परमात्मा शांति थी, लेकिन संत को देखकर जलने वाले लोगों ने ऐसा कुप्रचार किया कि कुछ उछलंक युवकों ने तुकाराम महाराज का इतना घोर अपमान किया। जब वो सरगस तुकाराम महाराज के घर के करीब से निकला तो उनकी पत्नी, वैसे तो लड़ाकू थी, तुकाराम महाराज से लड़ती थी, लेकिन मेरे पति का इतना घोर अपमान करे ऐसा देखकर वो जीजाई को दुख हुआ। उसने उठाया डंडा, सब लड़के भाग गए, पति को गधे से उतारा। रो रही है कि आपकी ऐसी हालत। तुकाराम महाराज कहते क्या है इसमें, क्या हो गया? इतने दिन से रहते थे, गांव देखा नहीं था, बच्चों ने बेचारे ने गधे पे बिठा के गांव दिखा दिया, काय घाटा भला। और मुंडन कर दिया। हजामत के पैसे नहीं थे तो इन्होंने अपने पैसे डाल के मुंडन करा दिया। और कहीं फूड़ी फोसी हो गई हो न हो जाए इसलिए हल्दी और चूना भी मल दिया है। और दाल खा खा के थक गए, और बुढ़ापे में तो दाल हजम भी नहीं होती है। 45 साल की उम्र के बाद दाल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत मेहनत पड़ती है पाचन तंत्र को। तो अपन तो दाल खाते हैं और ये बेचारों ने तो देखो बैंगन और गाजर का हार पहनाया, 5-7 दिन का साग भी दे दिया। कितने अच्छे मूल्य है, कितने अच्छे हैं। बोलो कैसे संत हैं, कितने उदार आत्मा है। जयराम जी की। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र वशिष्ठ कर्म निष्ठ सर्वेशाम ज्ञानी नाम समान मुक्ता। सुखदेव जी विरक्त शिरोमणि है और श्री कृष्ण तो देखो 16,108 होलसेल में शादियां हैं। इधर तो दूसरी बीबी कोई लाता है तो नाक में दम हो जाता है, वहां तो 16,108 है। फिर भी कृष्ण आप्त काम है, पूर्ण काम है। स्त्रियां तो समझती कि कृष्ण हमारे बीच हैं, हमारे हैं, कामी पुरुष की नाई कृष्ण को देखती होंगी, लेकिन कृष्ण के हृदय को वही पहचान सकता है जो अपने आत्मा को पहचानता है, वही परमात्मा को ठीक से पहचान सकता है। सुखदेव त्यागी है, कृष्ण भोगी है, जनक और राघव नरेंद्र है और वशिष्ठ कर्मनिष्ठ है। ज्ञानियों का बाहर का व्यवहार सबका भिन्न भिन्न है, लेकिन अंदर से अनुभूति सब महापुरुषों की एक है। इसलिए जरूरी नहीं कि जो मंजीरे तुकाराम ने लेकर बजाए वही एकनाथ बजाते रहे। एकनाथ का अपना रिदम है, लेकिन ज्ञान में एकनाथ का ज्ञान भी धन्य है, तुकाराम महाराज का ज्ञान भी अद्वितीय है। ज्ञान स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति में वे महापुरुष अद्वितीय हैं। बाकी प्रारब्ध और मन के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, चलता रहता है। महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं भीष्म पितामह कि असूया दोष दर्शन देखने की जो आदत है वह निवृत्त करने के लिए अपने चित्त में दया
और जागृति लाना चाहिए कि दोष देखकर मैं अपने दिल को दोषी न बनाऊं। और किसी में सचमुच दोष है तो चलो बेचारा ऐसा है तो दया करके उसके दोष निवृत्त करें, लेकिन दोष उस पर थोप थोप के और अपने को बढ़िया मानकर और उसको दबाकर अपना दिल खराब न करे। असूया दोष को निकालने का यत्न करना चाहिए। राजेंद्र, 12वां दोष है मनुष्य के साथ जुड़ा कंजूसी का दोष। दैन्य भाव से प्राप्त होता है कि इस बिना मैं कैसे रह सकूंगा, धन कम हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये कार्पण्य दोष से कंजूसी दोष उत्पन्न होता है, दैन्य भाव से ये दोष उत्पन्न होता है। कृपणों को, कंजूसों को देखने से कार्पण्य दोष उत्पन्न होता है। धर्मनिष्ठों को और उदार आत्माओं को देखने से कार्पण्य दोष निवृत्त हो जाता है। और 13वां दोष है लोभ दोष। भोग देखने से और भोग उत्पन्न करने से, भोगों की क्षणभंगुरता देखने से भोग दोष निवृत्त होता है और भगवत प्राप्ति के रास्ते के विघ्न दूर हो जाते हैं। शांति को धारण करने से, भगवान नाम जप करने से, भगवत कथा सुनने से ये सारे दोष धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। तुलसी इस संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। अपने जीवन में दुख सुख तो आएंगे, लेकिन आप ज्ञान की दृष्टि से देखिए कि ये दुख कब तक रहेंगे। जब सुख को संभालते तो सदा नहीं रहते, तो दुख के बाप की ताकतें सदा रहेंगे।